हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण का ये दूसरा वीडियो होगा या पूरा सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। आज हम लोग सवाल पे आएंगे, प्रयोग के सवाल पे। देखिए, प्रयोग के सवाल का बहुत लोग छोड़ देते हैं, आप लोग कृपया ना छोड़े, वीडियो को स्किप मत करें। देखिए, बहुत लोग का, हम लोग जो हिंदी मीडियम का आदत हो गया है ना कि भाई समझ में नहीं आया तो ये चैनल बदलो, चैनल नहीं, एक पे स्टिक रहिए। अगर थोड़ा देर समझने के बाद नहीं समझ में आता है तब आप लोग कहीं और जाइए। सबसे अच्छा होगा कि आप लोग बुक पढ़िए, बुक में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट या कोई पार्ट बच जाता है उसको समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है, आप लोग उनसे पढ़िए जो आपको लगे कि भाई ये मुझे अच्छे से समझा पा रहा है। ठीक है, गणित बहुत आसान है अगर समझ में आ जाए। वो क्लिक जो वर्ड होता है ना, मैं हमेशा यूज करता हूँ कि क्लिक आपको आ जाएगा कि भाई ऐसा होता है, बस उसी जगह से आपके जीवन में जो चीजें चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, गणित को आप बहुत अच्छे से समझना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, आज हम लोग प्रयोग 14 का जितने भी सवाल कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। तो आज हम लोग 2 सवाल लिए अभी। तो देखिए, ये क्या है, 2 to the power 7, 3 to the power 9 और 6 to the power 6, 3 to the power। उससे पहले फॉर्मूला से कुछ कर लिया जाए। देखिए, अगर xm और xn है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सेम, x माइनस x प्लस m। अगर मान लीजिए x माइनस m है और n क्या है, प्लस n है, तो ये हमारा बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, x माइनस m प्लस n। ठीक है, दूसरा a टू द पावर m है तो क्या हो जाएगा, am bm, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। a टू द पावर m है तो क्या हो जाएगा, am bm। दोनों का बेस सेम है, सॉरी पावर सेम है, बेस अलग है, तो ये हमारा हो जाएगा a, यहां भी हम लोग जुड़ जाएंगे। दूसरी बात, अगर मान लीजिए xm है और xn है, ये हो जाएगा xm माइनस n। कब, जब m इज ग्रेटर देन n। और भी फॉर्मूलाज है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे जरूरी इसमें आपको ये फॉर्मूला का यूज होगा। कैसे यूज होगा, देखिए अब ये सवाल आ गया आपका। देखिए 2 का पावर से अब 2 फर्दर टूटेगा नहीं। टूटेगा नहीं मतलब कहने का आप फैक्टर देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को जितना बनाते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन से हम लोग बनाते हैं। कैसे, देखिए जैसे ये प्राइम नंबर कौन होता है, 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह। तो ये जो 6 है इसको आप तोड़िए तो कैसे टूटेगा, इसमें किससे भाग लग जाएगा, 1, 2 और 3 से भाग लग जाएगा। लेकिन 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये किस में टूटा, 2 और 3 में। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 और 3 में इसको तो फैक्टर करके हमको आगे बढ़ना है। तो हम लोग जितना भी होगा इसमें, चाहे इसमें चाहे इसमें, हम लोग उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तोड़कर ही आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर भी आप देखिए 2 तो फर्दर नहीं टूटेगा तो ये सेम रहेगा, 2 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 9। अब ये देखिए ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3, 6 और 3 का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए आप ये फॉर्मूला लगाएगा तो क्या हो जाएगा, 2, 7, 3, 9, 2 का पावर 3, 3 का पावर 6 इंटू 3 का स्क्वायर। अब आपको देखिए, अब ये जो फॉर्मूला है यहां पे देखिए ये हो गया 2, 7, 3, 9। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस एक, यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 3 है, सॉरी 2 का पावर 6 हो गया, और यहाँ पे 3 है और दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ेगा, यानी 3, 6 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 9 और 2 टू द पावर 6, और ये हो जाएगा 3 टू द पावर 8। अब आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, कौन सा, इसका। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट यूज करना सीख लिए हैं। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 5 है और 2 का पावर 4 है, हम लोग क्या करते हैं, इसको काट देते, बचा कितना, 1। लेकिन होता क्या है, 2, 5 माइनस 4 होता है तो क्या हो गया, 2 का पावर 1। तो सेम आप लोग किसी भी मेथड से चलिए, तो आप लोग यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे 6 है और यहाँ 7 है तो बचेगा 1, यानी ऊपर 2 बचा। यहाँ पे 8 है, यहाँ 9 है तो बचेगा कितना, 1, यानी कि 2 और 3, तो दोनों गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6। यानी पहला सवाल का आंसर आप लोग इसको देख लीजिए किस तरह सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं तो यूज रहेगा। जब भी आप सवाल बनाए इन फॉर्मूलाज को बगल में लिख लीजिए,
या फिर एक अलग कॉपी में लिख के रखिए, तो आप लोग उसको इजी वे में सॉल्व करते चलिएगा। दूसरा देखिए 40 का पावर 12 और 5 का पावर 9 और 2 का पावर 30। ये 40 है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 10 गुना, या फिर ऐसे कीजिए 5 गुना 8, ठीक है, 5 गुना 8 टू द पावर 12 और 5 टू द पावर 9 और 2 टू द पावर 3। अब ये क्या ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस रूप में, ये हो गया 5 का पावर 12 और 8 का पावर 12 बटा 5 का पावर 9 और 2 का पावर 30। अब देखिए ये 8 फिर फर्दर टूटेगा, क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 5 का पावर 12, 2 का क्यूब 8 हमारा होता है, 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख दिए 12 और यहाँ हो गया 5 का पावर 9 और 2 का पावर 30, ठीक है। अब आप देखिए a टू द पावर b m होता है, तो क्या होता है a b इंटू m हो जाता है। तो यहाँ भी देखिए ये जो यहाँ पर क्या होगा 2 का पावर 3 है 12, यानी गुना हो जाएगा 2 3 गुना 12 यानी कि 2 का पावर 36। सेम चीज हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा देखिए 5 का पावर 12, 2 का पावर 3 गुना 12, 5 का पावर 9 और 2 का पावर 30। तो ये कितना हो गया 5 का पावर 12, 2 का पावर 36 और 5 का पावर 9 और 2 का पावर 30। सेम ये फॉर्मूला लगाइए ये वाला, तो डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं, इसको काट दीजिए, तो 12 है 9 है तो बचेगा कितना 3, और 30 है 36 है बचेगा कितना 6, यानी कितना हो गया 5 टू पावर क्यूब और 2 का पावर 6। तो ये आपका आंसर है। फर्दर इसमें नहीं टूटेगा, चूंकि ऑलरेडी ये प्राइम नंबर है, तो इसमें फर्दर टूटने का कोई सवाल नहीं है। तो आपका इसी तरह सवाल ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन नंबर सवाल देखिए इसी का, 63 5 और 7 का पावर 4 3 का पावर 8। 4 नंबर सवाल देखिए, बढ़िया सवाल है। 33 का पावर 4 गुना 6 का क्यूब, 2 का पावर 1 दिया है, 12 का पावर 5 गुना 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सवाल कैसे होगा, पहला सवाल देखिए, अब 63 होता है क्या, 63 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 9 गुना 7। अब 9 को हम लोग कैसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर गुना 7, ठीक है, 3 का स्क्वायर गुना 7। तो हम लोग क्या करेंगे इस सवाल में डायरेक्टली यहां से यूज करेंगे, ठीक है। तो 63 को आप लोग लिखिए 3 का स्क्वायर गुना 7 का पावर 5 और ये हो गया 7 का पावर 4 3 का 8। तो ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर इंटू 5 डिस्ट्रीब्यूट होगा इस रूप में, और 7 का पावर 5 और ये हो गया 7 का पावर 4 और 3 का पावर 8। अब ये देखिए गुना हो जाएगा, तो 3 2 गुने 5 10, 7 का पावर 5 3 का पावर 8 और 7 का पावर 4। अब इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए 2 बचेगा यहाँ 1 बचेगा, तो हो गया क्या 3 का पावर स्क्वायर इंटू 7, यानी क्या हो जाएगा 9 गुना 7 यानी 63 आपका हो जाएगा, ठीक है। 9 गुना 7 हमारा ये 4 नंबर सवाल कैसे बनेगा, बहुत आसान। अब 33 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं 3 गुना 11, 6 को आप लोग कैसे लिखिएगा 2 गुना 3, 12 को कैसे लिखिएगा 4 गुना 3 और 4 कैसे लिखेगा 2 का पावर स्क्वायर गुना 3। बस इतना ही आपको काम करना कि इससे फर्दर अब नहीं टूटे, क्योंकि ऑलरेडी ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम है, और जो भी इसमें देखिए 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है। तो इसको हम लोग कैसे, तो डायरेक्ट यहाँ तोड़ दीजिए 3 गुना 11 का पावर 4, 2 गुना 3 का पावर 3 और 2 तो एक ही रहेगा, उसके बाद 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना 3
का पावर 5 और 11 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 33 का पावर 4, 11 का पावर 4 गुना 2 का पावर 3, 3 का पावर 3 गुना 2। ठीक है, उसके बाद हो गया 2 का पावर 10, इसको गुना कीजिए, 3 का पावर 5 और 11 का स्क्वायर। अब आप देखिए सबको पहले जोड़िए, 2 का ऊपर देखिए, 2 यहां भी है यहां भी है, यानी क्या हो गया 2 का पावर 3 और 1 4। ठीक है, 3 का पावर देखिए 4 और 3 7, यानी 3 का पावर कितना हो गया 7। 11 का पावर देखिए 11 का पावर 4, और नीचे कितना होगा अलग अलग ही है, 2 का पावर 10, 3 का पावर 5 और 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बचेगा कितना। अब आप देखिए 11 ऊपर 2 तो ये बचेगा 2, यहां भी बचेगा 2, लेकिन यहां आ जाएगा नीचे में, यहां बचेगा 6। तो ऊपर क्या बचा हमारा 3 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर बटा 2 का पावर 6। ठीक है, 3 का स्क्वायर 11। अगर फर्दर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहे तो हो जाएगा, लेकिन कटेगा नहीं, आपका आंसर कितना आ जाएगा, इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। कोई लिखेगा तो ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 121 और 2 का 64 164 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन है नहीं तो कटेगा, तो आंसर आपका इतना ही हो जाएगा। इसके जो बाद वाला वीडियो आएगा उसमें और नेक्स्ट प्रयोग सवाल आएंगे। ये प्रयोग सवाल आपका चलता रहेगा, उसके बाद ही हम लोग जो मेन जो एक्सरसाइज है उस पे हम लोग जाएंगे। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।